नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 का नया विज्ञापन जो है आयोग के द्वारा आज जारी कर दिया गया। पदों की संख्या टीजीटी और पीजीटी में मिलाकर देखा जाए तो कुल 4500 प्लस पोस्ट है। तो जो है आज से जो है आप लोग यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है डिटेल देख सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये विज्ञापन आज जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है प्रवक्ता का यानी कि पीजीटी का। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका 9 जून 2022 से शुरू हो रहा है और जो है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 6 जुलाई 2022 है। तो जो है कल से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और अंतिम जो है शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो है 6 जुलाई 2022 को और फाइनल सबमिट करने की डेट है 9 जुलाई 2022। तो टोटल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 624 पदों के विषयवार वर्गवार यानी कि बालक और बालिका को मिलाकर टोटल जो पदों की संख्या है पीजीटी में वो 624 है। आगे हम लोग डिटेल देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो जो है आइए यहाँ पे देखते हैं। बाकी भी जो है आप लोग यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश दिया गया है और फिर जो है आपका डिटेल जो दिया गया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो भी आप देख सकते हैं। और जो शुल्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित जो सामान्य के लिए रखा गया है वो 700 रुपये है। ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 700 रुपये शुल्क है। अनुसूचित जाति के लिए 400 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये जो है शुल्क रखा गया है और उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी जोड़ दिया गया। तो टोटल 750 जनरल के लिए, 650 ईडब्ल्यूएस के लिए, 750 ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 450 और 250 रुपये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है रखा गया है। आगे अब जो है फॉर्म सबमिशन का डिटेल दे दिया गया है। फिर जो है रिक्त पद, तो रिक्त पद आपको बताया 624 पदों के सापेक्ष जो है अध्याचन आयोग निकाला है और आयु सीमा आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की ही तिथि जो है मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता भी आगे हम लोग देखेंगे और वेतनमान क्या है पीजीटी वर्ग का। तो प्रवक्ता संवर्ग का 47,600 से लेकर के जो है 1,51,100 पे लेवल 8 है इसका और ग्रेड पे जो है 4800 पीजीटी का। आरक्षण भी जो है यहाँ पे डिटेल दे दिया गया, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। और नीचे जो है आपका परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र से संबंधित जो सूचना है वो सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है और परीक्षा केंद्र समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना वह आपको यथासमय दी जाएगी। तो वो सब जो है आपका डिटेल जो है नीचे दिया गया। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित साक्षात्कार भी है पीजीटी में, आपको पता ही होगा कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो है 85% अंक जो है यहाँ पे दिया गया और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीत से विभाजित किए जाएंगे वो दिया गया। आपका सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक है, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक जो है दिए जाएंगे आपका जो है इंटरव्यू में। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पीजीटी में जो है केवल इंटरव्यू है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परीक्षा पैटर्न होगा उसका लिखित परीक्षा 425 अंकों का होगा। 425 अंक यानी कि टोटल 125 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और उसका अंक जो है 425 है। साक्षात्कार का कुल 50 अंक है और जो बीएड और एमएड के आधार पे जो है विशेष जो वेटेज दिया जाता है वो 25 अंक का है। टोटल 500 अंक का होगा जो है आपका। फिर आगे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा प्रश्न आपको बता ही दिया गया है। टोटल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा और सभी प्रश्न जो अनिवार्य होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। और परीक्षा का पैटर्न सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय टाइप के ही होंगे यानी कि एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा वो अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट जो है वो आपका फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। फिर जो है आगे डिटेल देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे जो है आपको परीक्षा तिथि की सूचना अभी जो है घोषित नहीं की गई है, वो आपकी अलग से जो है सूचना जारी की जाएगी परीक्षा तिथि को लेकर के।
आगे डिटेल जो है आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज में जो है कौन कितने सीट हैं किस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रवक्ता बालक वर्ग का है, बालिका वर्ग का अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो बालक वर्ग में बात करें सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र में 30 सीट हैं, रसायन विज्ञान में 39 हैं, भौतिक विज्ञान में 38 सीट हैं, जीव विज्ञान में 47 हैं, भूगोल में कितने सीट हैं तो 51 है, गणित में 22 है, इंग्लिश में 62 जो सीट हैं, समाजशास्त्र में है 22, अर्थशास्त्र में है 54, इतिहास में है आपका 14 सीट, हिंदी में है 81 और कृषि में है आपका 12 सीट, शिक्षा शास्त्र में है 8 सीट और मनोविज्ञान में है 7 सीट, संस्कृत में कितना है तो 40 सीट है, कला में कितना है तो 8 सीट है और वाणिज्य में कितना है तो 14 सीट है। टोटल इन विषयों को मिला के यानी 17 विषयों की बात करें तो टोटल 549 सीटें हैं। अब बालिका वर्ग में देख लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं नागरिक शास्त्र में 5 सीट है, भौतिक विज्ञान में 2 है, उसके बाद जीव विज्ञान में 3 सीट हैं, भूगोल में केवल 1 ही सीट है बालिका वर्ग में, इंग्लिश में 14 सीटें हैं, समाजशास्त्र में 2 है और इसी तरह अर्थशास्त्र में 6 सीटें हैं बालिका वर्ग में और इतिहास में आपका 7 सीटें हैं, हिंदी में 4 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र में 2 हैं, मनोविज्ञान में 5 हैं, संस्कृत में 12 है, कला में 6 है, गृह विज्ञान में 6 है। टोटल 75 सीटें बालिका वर्ग में है। तो ये हो गया आपका पीजीटी का। अब जो है आगे देखेंगे हम लोग टीजीटी का। तो यहाँ पे जो है आपको टीजीटी विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक विषय यानी कि ये टीजीटी का विज्ञापन है। 9 जून से इसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 9 जुलाई जो है अंतिम तिथि है फॉर्म सबमिट करने की। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पदों की संख्या है टीजीटी में 3539 पदों के विषयवार वर्गवार यानी कि बालक बालिका को मिला करके कुल 3539 पदों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है। तो इसमें भी जो महत्वपूर्ण निर्देश है आप देख सकते हैं और विज्ञापित पदों की संख्या यहाँ पे जो देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कि घट अथवा बढ़ सकती है, यानी कि इसमें बीच में कुछ पदों को ऐड भी किया जा सकता है, तो पहले ही दे दिया गया है इसमें। और डिटेल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए भी जो परीक्षा पैटर्न क्या है और उसमें जो है शुल्क तो आपको पहले ही बता दिया गया। टीजीटी और पीजीटी का जो शुल्क है वो सेम ही है, यानी कि पीजीटी में भी वही शुल्क आपको देना है, टीजीटी के लिए भी वही शुल्क। एज क्राइटेरिया भी सेम है टीजीटी और पीजीटी के लिए और हालांकि शैक्षिक योग्यता जो है अलग अलग है और इसका वेतनमान भी अलग है टीजीटी का। तो टीजीटी का वेतनमान आप देख सकते हैं 44,900 से लेके 1,42,400, पे लेवल इसका 7 है और ग्रेड पे इसका 4600 है और पीजीटी का पे यानी कि ग्रेड पे जो था वो 4800 था। तो ये हो गया आपका वेतनमान। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र भी सेम ही होगा, आपको मुख्यालय पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, जनपद मुख्यालय पर। और लिखित परीक्षा का पैटर्न इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। पहले ही आपको बताएं कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, केवल पीजीटी में आपका इंटरव्यू है 50 मार्क का। इसमें प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। टीजीटी का सभी प्रश्न जो है अनिवार्य होंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है इसलिए सभी को जो है समान अंक दिए गए हैं। 125 क्वेश्चन यानी कि 400 अंकों 500 अंकों का जो है पेपर होगा। और समयावधि तो आपको पता ही होगा कि 2 घंटे की परीक्षा होती है और परीक्षा का स्वरूप जो है, प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, तो ये भी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाने हैं इसमें। और चयन हेतु मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनाधिक की समेकित पैनल लिस्ट व मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। तो ये हो गया आपका मेरिट, चयन हेतु मेरिट कैसे तैयार की जाएगी। अब जो है यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि सीटों यानी कि परीक्षा तिथि की सूचना यहाँ पे जो है टीजीटी का भी नहीं घोषित किया गया है, टीजीटी और पीजीटी का दोनों का एक ही साथ जो है परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी बाद में आयोग के द्वारा। अब जो है सीटें कितनी हैं सब्जेक्ट वाइज इसमें भी देख लेते हैं। तो सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, ये बालक वर्ग का है। सबसे पहले टीजीटी का बालक वर्ग का सीटों की संख्या है। इंग्लिश में है 511 सीटें, हिंदी में है 509 सीटें, गणित में 508 हैं, सामाजिक विज्ञान में 337 हैं, संस्कृत में 264 सीटें हैं,
शारीरिक शिक्षा में 157 सीटें हैं, विज्ञान में 499 हैं, गृह विज्ञान में 139 हैं, कला में 132 सीटें हैं, वाणिज्य में 38 सीटें हैं, संगीत गायन में 7 हैं और कृषि में कितनी सीटें हैं तो 47 सीटें हैं इसमें। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में देखा जाए तो 49 सीटें हैं इस बार, उर्दू में 12 सीट है और संगीत वादन में 4 सीट, यानी कि इसमें टोटल 15 सब्जेक्ट को देखा जाए तो 15 सब्जेक्ट को मिला करके कुल 3213 सीटें हैं इसमें बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में देखते हैं तो इंग्लिश में इसमें 46 सीटें हैं, हिंदी में 48 हैं, गणित में 25 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान में 46 सीटें हैं, संस्कृत में 27 हैं और शारीरिक शिक्षा में 13 सीटें हैं, विज्ञान में है 41 सीट, गृह विज्ञान में है 40, कला में है 16 सीट और संगीत गायन में है 16। उसके बाद जीव विज्ञान में 1 सीट है, उर्दू में 1 सीट है, संगीत वादन में 6 सीट है। तो बालिका वर्ग में टोटल 13 सब्जेक्ट को मिलाकर देखा जाए तो 326 सीटें बालिका वर्ग में हैं और 3213 सीट जो है बालक वर्ग में है। तो ये रहा जो है टीजीटी का जो विषयवार जो है सीटों की संख्या। अब इसमें टीजीटी के लिए जो पूछा जाता है शैक्षिक अर्हताएँ क्या क्या हैं, तो हिंदी विषय के लिए आप देख सकते हैं अर्हता जो है, यानी कि आपको हिंदी विषय के लिए टीजीटी से देना है तो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए, या फिर बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड का या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता यानी कि बीएड इसमें जो है आपका अनिवार्य है। फिर जो है गणित के लिए बीए अथवा बीएससी गणित होना चाहिए, फिर इसमें भी आपका बीएड अनिवार्य है। टीजीटी में सभी में जो है आपका बीएड अनिवार्य होगा। गृह विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी हो अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो तो और बीएड हो साथ में, तो गृह विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू विषय में भी देख सकते हैं इस तरह। अंग्रेजी के लिए तो अंग्रेजी में आपका बीए जो है अंग्रेजी साहित्य से हो और या जो है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित, इसमें भी बीएड जो है अनिवार्य है। बीएड के साथ अन्य जो समकक्ष डिग्री है बीएड का वो भी जो है इसमें मान्य है। संस्कृत के लिए आप देख सकते हैं और फिर है वाणिज्य कृषि सब्जेक्ट है। उसके बाद कला है, तो कला के लिए आप देख सकते हैं इतनी सारी जो है दिया गया है। फिर आपका शारीरिक शिक्षा विज्ञान है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित होना चाहिए और बीएड होना चाहिए साथ में। सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं तो इसमें कम्बिनेशन मांगता है, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ आपका बीए प्रशिक्षण सहित होना चाहिए, यानी कि बीएड भी होना चाहिए साथ में इन 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन हो चाहिए। इतिहास हो या राजनीति शास्त्र हो या भूगोल है या अर्थशास्त्र, तो इन चारों सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए। फिर आपका संगीत गायन एवं संगीत वादन के लिए देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है डिटेल था आपका